शहजादा साहब, आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। एक शख्स ने हमारे पास कुछ रकम रखवा दी और कहा कि ये अमानतन तुम्हारे पास पड़ी रहे, और उसमें टाइम लिमिट भी कर लिया कि 6 महीने बाद ले लूँगा, साल बाद ले लूँगा, या कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वापसी पे ले लूँगा। तो हम क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहली बात ये बताइएगा। अमानत है, उसको बिज़नेस में या कहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो क्या उसका मुनाफा जो आएगा उसे वापस करना है या एज इट इज़ रकम वापस करनी है? क्योंकि हमने उसे वैसे तय नहीं था, लेकिन उसे ली और रख ली। देखिए, इसमें सबसे अफजल बात जो है वो ये है कि जिसने अमानत दी है उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि आपने जब उनसे जिससे रकम ली थी उनसे जो बात की है, जो टाइम फ्रेम लिया है और जिस मकसद के लिए ली है, वो उसमें इजाज़त लेना उनसे सबसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम आपने फ़र्ज़ करें 1 साल का लिया है कि मैं साल के बाद दूंगा, तो उस साल में अगर आप उस रकम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी बिजनेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो आप नहीं रखना है, क्योंकि आपका उनके साथ वो तय नहीं है। इस्तेमाल करना ठीक है, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने ये टाइम फ्रेम लिया है कि मैंने आपसे 10 लाख रकम उधार ली है, 1 साल के बाद मैं आपको अदा करूंगा, टाइम फ्रेम सेट हो गया 1 साल का, इसके अंदर आप उसे जहां चाहें ये भी इस्तेमाल कर पॉसिबल सकते है ना। हैं। उसको पहले जरूरत पड़ जाए, वो मांग ले और आपके पास मौजूद ना हो, तो ये थोड़ा सा आंसर वैसे हो सकता है दुनियावी हिसाब से सोचा जाए तो। लेकिन देखे ना, मतलब उसने तो इमानत रखवाई है आपके पास। लेकिन ये देखे ना कि हमारे लॉ में भी एक बुक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो लिखा जाता है। लेकिन इसमें ये है कि ये पैसे ऊपर नहीं ले रहा, अमानतन रखवा रहा है। अमानतन, लेकिन उसमें भी अगर आपने देखे ना, जब स्पेसिफाई हो गया, एक टाइमिंग आपने सेट कर ली। देखें, इस्लामिक लॉ भी और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी और कंपनी लॉ भी, जितने कानून को आप उठा के देखें ना, उसमें एक बात लिखी, टाइम फ्रेम जब सेट हो गया, आपने साल का कह दिया, तो वो अगर पहले मांगेगा तो फिर वो अपने मुआहदे को तोड़ रहा है।